विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी और ऋतुज विद्यार्थी में। आज हम सीखेंगे पत्र लेखन। आप कहेंगे मैम पत्र लेखन क्या होता है? भाई पत्र लेखन होता है कि आप एक कागज़ लें और उस पर अपने मन के विचार, अपने मन की बात अपने रिश्तेदारों को, मम्मी पापा को, दादा दादी को, और अगर किसी अधिकारी से कोई शिकायत है तो उससे लिख कर दे सकते हैं। अब कहेंगे कि मैम आजकल क्या ज़रूरत है, तो उसी पर हम चर्चा करते हैं। भाई अगर आपके विचार लिखित होंगे तो वो एक डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, एक प्रूफ बन जाएंगे और वो हमेशा बने ही रहेंगे। तो इसीलिए पत्र लिखना ज़रूरी है, चाहे व्हाट्सएप आ जाए, फेसबुक आ जाए, पर हमें पत्र लिखना आना भी चाहिए। पत्र से हमारे जो सामाजिक संबंध हैं वे मजबूत बनते हैं और ये एक रिटन प्रूफ भी हो जाता है। पत्र जो है सस्ता और उत्तम साधन है। पत्र कई प्रकार के हो सकते हैं। आप किसी को बधाई दे सकते हैं, आप कोई सूचना दे सकते हैं, और आप किसी को कोई निमंत्रण दे सकते हैं। मान लीजिए आपका जन्मदिन है, आप निमंत्रण पत्र लिख सकते हैं। शोक पत्र यानी कि किसी के घर में कोई मिसहैप हो गया है, कुछ बुरा हो गया है, तो आप उससे शोक पत्र लिख सकते हैं। और हर्ष, मान लीजिए कि आपके मित्र को उसके जन्मदिन पर एक नई साइकिल मिली, तो आप भी हर्षित हैं और आपका मित्र भी, तो भी आप उसे पत्र लिखकर बता सकते हैं। और दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए आपके पत्र तो एक महत्वपूर्ण खजाना होता है, जिसे वह जब भी निकालेंगे और पढ़कर मज़े लेंगे। तो चलिए उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमें पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाई पत्र की जो भाषा होनी चाहिए वह संक्षिप्त और प्रभावशाली, मतलब शॉर्ट स्वीट बट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। पत्र बाईं ओर से लिखना चाहिए। उसके बाद प्रेषक यानी कि सेंडर्स का, आप अगर पत्र लिख रहे हैं तो आप सेंडर हुए, तो आपका पूरा पता होना चाहिए और दिनांक होनी चाहिए। और उसके बाद उचित संबोधन होना चाहिए। संबोधित का अर्थ होता है कि अगर आपने दादाजी को लिखा है तो आप आदरणीय दादाजी, किसी अधिकारी को लिखा है तो महोदय या महोदया, प्रिंसिपल को लिखा है तो भी महोदय या महोदया चल सकता है। और पत्र के अंत में आप परीक्षा में, सिर्फ परीक्षा में, अपने नाम के स्थान पर क ख ग या आबासा लिख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पत्र को भेजने से पूर्व अवश्य पढ़ लें। पत्र क्या, आप जो भी भेजते हैं, प्रश्न उत्तर कुछ भी, उसे पढ़ें जरूर। तो ये तो बात हुई कि पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं। अब देखते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में आते हैं आपके प्रार्थना पत्र, कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर है व्यावसायिक पत्र यानी कि बिजनेस रिलेटेड लेटर्स। कार्यालयी पत्र यानी कि ऑफिस से रिलेटेड, यानी कि कभी पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, रोड्स प्रॉब्लम है, तो आप तब ये लेटर लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र बड़े मस्त होते हैं भाई। अनौपचारिक पत्र होते हैं या तो निजी पत्र, आप अपने फ्रेंड्स को लिख सकते हैं कि भाई मेरा जन्मदिन है तो तू आ जा, या उसने आपको बुलाया है, आप उसके निमंत्रण को स्वीकार करते हो। फिर होते हैं पारिवारिक पत्र। भाई इसमें कभी डांट भी पड़ती है और कभी प्यार भी मिलता है, यानी कि आप, कोई बड़े भाई आपको कुछ समझा रहा होता है तो छोटी बहन आपको डांट भी रही होती है। अब आपको पता चल गया कि पत्र दो प्रकार के होते हैं। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं सिर्फ औपचारिक पत्र के प्रारूप पर। भाई औपचारिक पत्र में सबसे पहले आता है प्रेषक का पता, यानी कि सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद दिनांक, और फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब हम बात करते हैं पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी की उपाधि और अधिकारी का पता। अगर आप विद्यालय में लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य जी या प्रधानाचार्य जी, और अपने स्कूल का पता। फिर उसके बाद आता है विषय। विषय को बहुत ध्यान से लिखना चाहिए, क्योंकि विषय पढ़कर ही अधिकारी को पता चलेगा या मैम को पता चलेगा, प्रिंसिपल को पता चलेगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। और उसके बाद आता है संबोधन। भाई संबोधन के लिए भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप जिसे भी संबोधित कर रहे हैं कृपया ध्यान से कीजिएगा, इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रथम अनुच्छेद होता है कि आप उससे निवेदन क्या कर रहे हैं। सविनय निवेदन यह है कि, भाई इस लाइन को तो रट लो कि सविनय निवेदन यह है कि डैश डैश डैश। इस पत्र को हम 3 अनुच्छेद में लिख सकते हैं। पहले में तो आपने लिख लिया सविनय निवेदन यह है कि, और इसमें आपने अपनी समस्या या प्रार्थना से अवगत कराया कि भाई मेरी रिक्वेस्ट ये है।
फिर दूसरे अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि भाई इस समस्या से ये और समस्याएं बढ़ रही हैं। और तीसरे अनुच्छेद में आपकी अपेक्षा क्या है, मतलब आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए क्या किया जा सकता है, ताकि आप समस्या के साथ साथ उसका सुझाव भी दें कि भाई समस्या को दूर कैसे किया जा सकता है। आपने समस्या बता दी, फिर समस्या का विस्तार हो गया, फिर उसके बाद आप क्या चाहते हैं यह भी लिख दिया। फिर धन्यवाद, एक लाइन पहले छोड़ेंगे, फिर धन्यवाद लिखेंगे, और फिर भवदीय या भवदिया का खा गा। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। अगर आप परीक्षा के उद्देश्य से पत्र लिख रहे हैं तो आप कक्षा भवन, परीक्षा भवन लिख सकते हैं अपने पते के स्थान पर, एड्रेस के स्थान पर। और फिर उसके बाद आती है प्रशस्ति, यानी कि मैंने कहा था ना कि आपने संबोधन कैसे देना है, संबोधित कैसे करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर मैंने 2 शब्द लिखे हैं, महोदय या महोदया, श्रीमान या श्रीमती। अब जो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं उनमें हम अभिवादन यानी कि चरण स्पर्श, मधुर स्मृतियाँ, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि उनमें अभिवादन नहीं होता है। फिर आती है पत्र की समाप्ति। धन्यवाद के बाद आप क्या लिख सकते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य अगर आप बॉय हैं, लड़का है, और आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या अगर आप लड़की हैं। तो इसी तरह भवदीय या भवदिया। फिर एक शब्द है प्रार्थी यानी कि प्रार्थना करने वाला। निवेदक या निवेदिका, निवेदक लड़कों के लिए और निवेदिका लड़कियों के लिए। तो ये था कि पत्र का प्रारूप क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो में मैं आपको औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र लिखना सिखाऊंगी, एक एक उदाहरण दूंगी और आपको अच्छे से लिखना आ जाएगा। चलिए, घर पर रहिए, खुश रहिए।